हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं डेसिमल एक्सपेंशन पे, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं। देखिए, किसी भी नंबर को हम उसके डेसिमल एक्सपेंशन में लिख सकते हैं, ठीक है ना। कैसे? जैसे 5 को हम 5.0 लिख सकते हैं। सिमिलरली 5/4, जब हम 5 में 4 का डिवाइड करेंगे तो उसको हम लिख सकते हैं 1.25, यानी कि हम 5/4 को भी उसके डेसिमल एक्सपेंशन में लिख सकते हैं 1.25। इसी तरह से √5 की भी एक वैल्यू होती है डेसिमल एक्सपेंशन में 2.23606 और एंड सो ऑन, इस तरह से चलती जाएगी। तो ठीक है, तो यानी किसी भी नंबर को हम उसके डेसिमल एक्सपेंशन में लिख सकते हैं, उसको हम डेसिमल की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए, डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक होता है टर्मिनेटिंग, क्या? टर्मिनेटिंग। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और थर्ड होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो जो टर्मिनेटिंग होता है उसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं हम शांत। क्या बोलते हैं? शांत। शांत दशमलव प्रसार। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग को बोलेंगे अशांत। क्या बोलेंगे? अशांत। और रिपीटिंग को क्या बोलेंगे? अशांत के बाद आवर्ती। क्या बोलेंगे? अशांत आवर्ती। इसी तरह से नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का क्या हो जाएगा? अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती। तो ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत, यानी कि वो डेसिमल एक्सपेंशन जो डेसिमल के बाद में डिजिट्स आना रुक जाए, ठीक है ना। डिजिट्स आना क्या हो जाए? रुक जाए, यानी टर्मिनेट हो जाए, ठीक है, बंद हो जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी एक 5/4 का एग्जांपल लिया था। जैसे 5 में 4 का डिवाइड देंगे तो 5 में 4 का डिवाइड देने पर जो डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा वो कैसा बनेगा? चलिए, 5 में 4 का डिवाइड देने पर क्या आता है? 1.25। जब आप 5 में 4 का डिवाइड देंगे पॉइंटों में तो आएगा 1.25, और 5 के बाद 4 का डिवाइड पूरा पूरा चला गया, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद जो डिवाइड है वो पूरा पूरा गया, यानी कि पॉइंट के बाद जो एक्सप्रेशन था वो रुक चुका है, ठीक है। जो एक्सपेंशन था वो क्या हो गया है? वो रुक चुका है। तो इसलिए इसको बोलते हैं टर्मिनेट, यानी कि टर्मिनेट हो चुका है एक्सपेंशन, ठीक है ना। तो यानी कि ये टर्मिनेटिंग, इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग, ठीक है। जैसे कि आप दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसे 2.25 या फिर 1.45 या फिर जैसे 3 ओनली। 3 को जैसे हम 3.0 लिखेंगे तो ये भी कैसा एग्जाम्पल है? ये भी टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो देखिए, ये तो था टर्मिनेटिंग, जहां टर्मिनेट हो जाए कोई चीज। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है जहां कोई चीज टर्मिनेट ही नहीं हो रही, यानी कि रुक नहीं रही। पॉइंट के बाद जो एक्सपेंशन है वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, ठीक है, कभी रुक नहीं रहा। पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है वो आती जा रही है, यानी कि डिवाइड जो है रुक नहीं रहा। और रिपीटिंग का मतलब है कि वो रिपीट भी हो रहा है। चलिए एक एग्जांपल से इसको भी समझ लेते हैं। जैसे मैं 10 में 3 का डिवाइड करता हूँ, ठीक है। 10 में मैं 3 का डिवाइड करता हूँ, तो चलिए डिवाइड करते हैं। हाँ, 3 3 जा 9, 1 पॉइंट लगा के 1 के बाद 0 लगाऊंगा, फिर से 10 आएगा, फिर से 3 3 जा 9। अब 10 में फिर से 9 टाइम्स गया तो यहाँ पे फिर से 1 बच गया, फिर से 0 लगाऊं, फिर से 3 3 जा 9 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा। तो 10 में जब मैं 3 का डिवाइड दूंगा तो 3.33333, यानी कि ये जो टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जाएगा, ये कभी रुकेगा नहीं। फर्स्ट चीज। और दूसरी है कि रिपीटिंग हो रहा है, यानी कि जो पैटर्न है एक फिक्स पैटर्न पॉइंटों के बाद रिपीट हो रहा है, जैसे 3 3 3 3, तो एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। जैसे एक और एग्जांपल की मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए 2.474747 एंड सो ऑन, यानी कि 474747 ये इस तरह से चलता जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग है। बट साथ में कैसा है? रिपीटिंग। रिपीटिंग मतलब रिपीट हो रहा है, 474747, दो दो डिजिट्स क्या हो रही है? रिपीट हो रही है, ठीक है ना। तो ये रिपीटिंग है, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है ना, शांत आवर्ती। अब हम देखते हैं तीसरा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन
रिपीटिंग। अब हम इसकी बात करते हैं। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग का तो वही मतलब है जो यहाँ पर है, यानी कि पॉइंट के बाद जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होता जाएगा, वो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। लेकिन इस बार क्या हो जाएगा, इस बार जो नॉन रिपीटिंग यानी कि रिपीट होना बंद हो जाएगा, यानी कोई पैटर्न, किसी भी तरह का जो पैटर्न है वो रिपीट नहीं होगा। कुछ भी, ठीक है ना, रैंडमली कोई भी नंबर आता रहेगा, ठीक है, कुछ भी नंबर आता रहेगा। जैसे कि मान लीजिए 1.41, फिर 4.2, 4.3, तो यहाँ कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। यहाँ पे जैसे 4.1, 4.1, 4.1 नहीं आ रहा, 4.1 फिर 4.2 फिर 4.3 फिर 4.4, इस तरह से कुछ भी रिपीट होता जाएगा। या फिर 2.8792334, इस तरह से रैंडमली नंबर आते जा रहे हैं। तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि कभी टर्मिनेट नहीं होगा, चलता ही रहेगा, और साथ ही साथ में ये रिपीट भी नहीं होगा। आपको बात समझ में आ गई। जैसे मैंने अभी √5 का बताया था, √5 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। सिमिलरली √2 का भी, सिमिलरली पाई की वैल्यू, जो पाई की वैल्यू होती है वो भी कैसी होती है, वो भी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होती है। आपको आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। तो आपको समझ में आया कि यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप के होते हैं, एक तो होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।